नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी पर चर्चा करेंगे जिनकी भक्ति, समर्पण और सेवा ने राम जन्मभूमि परिसर में एक अनमोल अध्याय लिख दिया। हम बात कर रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी की, जिन्होंने बाबरी विध्वंस से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण पल के वो साक्षी बने थे। 87 वर्ष की आयु में का निधन हो गया, पर उनकी जीवनी और उनकी सेवा आज भी अनगिनत भक्तों के दिलों में अमर है। आइए आज हम उनके जीवन के उन मोड़ों, संघर्षों और उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी का जन्म 1945 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में हुआ था। एक सामान्य पारिवारिक परिवेश में जन्मे सत्येंद्र दास जी ने बचपन से ही धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। अपने बचपन से ही संस्कृत और वैदिक ज्ञान में रुचि रखने वाले सत्येंद्र दास जी ने 1975 में संस्कृत विद्यालय से आचार्य की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1976 में उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में एक सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी मिली। इन वर्षों में उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाई, बल्कि धार्मिक ज्ञान और आस्था को भी गहराई से आत्मसात किया। जब सत्येंद्र दास जी ने मार्च 1992 में राम जन्मभूमि परिसर में अपनी सेवा शुरू की, तब से उनकी पहचान एक सच्चे भक्त और समर्पित पुजारी के रूप में स्थापित हो गई। शुरू में उन्होंने अस्थायी मंदिर में पूजा अर्चना की और धीरे धीरे उनका कार्य क्षेत्र विस्तारित होता गया। 6 सितंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने रामलला को गोद में लेकर मंदिर से बाहर निकलने का नाटकीय दृश्य प्रस्तुत किया, जिससे उनके भक्तों में अद्वितीय उत्साह और श्रद्धा का संचार हो गया। इस घटना ने न केवल उनके व्यक्तित्व को निखारा, बल्कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के महत्व को भी एक नई दिशा दी। दोस्तों, आचार्य सत्येंद्र दास जी ने राम जन्मभूमि परिसर में कुल 34 वर्षों तक रामलला की सेवा की। उन्होंने सुबह के 2 बजे से लेकर रात के अंतिम क्षण तक पूजा अर्चना, भजन आरती एवं विभिन्न धार्मिक कार्यों में अपना 100% सहयोग दिया। शुरुआत में जब उन्हें मंदिर में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो उनका वेतन मात्र 100 रुपए था, लेकिन समय के साथ साथ उनके कर्तव्य और समर्पण को देखते हुए उनकी मेहनत की पहचान हुई और रिपोर्ट्स के अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका वेतन 38,500 रुपए तक पहुंच गया। पर सच में उनके लिए पैसा या वेतन से कहीं अधिक उनकी भक्ति, श्रद्धा और सेवा का महत्व था। उन्होंने बिना किसी लालच के पूरी निष्ठा के साथ हर दिन रामलला के चरणों में अपना समय समर्पित किया। 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास में एक विवाद वाला दिन के रूप में दर्ज हुआ। उस दिन बाबरी विध्वंस के दौरान जब माहौल में उत्तेजना चरम पर थी, आचार्य सत्येंद्र दास जी ने रामलला के साथ एक ऐसा दृश्य रचा जिसे लोग आज भी याद करते हैं। कहते हैं कि उस दिन उन्होंने रामलला को गोद में लेकर मंदिर से बाहर निकलने का साहसिक कदम उठाया। इस अद्वितीय घटना ने न केवल उनके भक्तों का मन मोह लिया, बल्कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की महत्वता को और भी ऊंचा कर दिया। यह एक ऐसा पल था जब धर्म, भक्ति और इतिहास मिलकर एक अद्वितीय कहानी बुन गए। आचार्य सत्येंद्र दास जी ने अपनी पूरी जिंदगी रामलला की सेवा में लगा दी। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां आज भी उनके शिष्यों और भक्तों के बीच चर्चा का विषय है। वे कभी भी किसी भौतिक सुख सुविधा या दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए केवल और केवल रामलला की भक्ति ही सर्वोपरि थी। उन्होंने अपने शब्दों में हमेशा कहा कि रामलला मेरे जीवन का आधार है। इस सोच ने न केवल उन्हें एक महान पुजारी बनाया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में एक स्थायी छाप भी छोड़ी। उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कई संघर्ष आए। बीते दिनों ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लखनऊ रेफर करने के बाद भी उनकी हालत और बिगड़ गई और अंत में मंगलवार की सुबह उनका निधन हो गया। 87 वर्ष की आयु में उनका इस संसार से विदाई लेना उनके भक्तों और पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी अनुपस्थिति राम जन्मभूमि में हमेशा एक खालीपन के रूप में महसूस होगी, पर उनकी शिक्षाएं और उनकी भक्ति की गूंज सदैव जीवित रहेगी। बाबरी विध्वंस से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक के उनके ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहना
आचार्य सत्येंद्र दास जी के जीवन को एक अनोखी पहचान देता है। उनकी सेवाएं और उनका समर्पण न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि समाज और राजनीति में भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। कई राजनेताओं और धार्मिक विचारकों ने उनके योगदान की हमेशा सराहना की है। संसद में भी उनके कार्यों और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर चर्चा हुई। उनके निधन के बाद भी देश भर में लोगों ने उन्हें याद करते हुए उनके आदर्शों को संजोया है और उनकी याद में विभिन्न भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जब हम आचार्य सत्येंद्र दास जी के जीवन पर विचार करते हैं तो ये साफ सामने आता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और धार्मिक सेवा में सम्मान और गरिमा का कितना होना आवश्यक है। बाबरी विध्वंस के बाद राम जन्मभूमि में उनकी सेवा ने यह साबित कर दिया कि भक्ति और समर्पण में वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता प्रदान करती है। उनकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे रहे तो किसी भी स्थिति में हमारा आत्मसम्मान और गरिमा अटल रह सकती है। दोस्तों, आचार्य सत्येंद्र दास जी की जिंदगी हमें यह याद दिलाती है कि असली भक्ति और सेवा का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। उनकी जीवन यात्रा, उनके संघर्ष और उनकी निरंतर भक्ति की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगी। उनके जाने से हमारे मन में एक गहरा शोक है, पर उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाया गया समर्पण हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। उनकी याद में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन में भी आचार्य सत्येंद्र दास जी के आदर्शों को अपनाएं, बिना किसी दिखावे के सच्चे मन से भक्ति करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। उनका कहना था कि रामलला केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर की शक्ति और विश्वास का प्रतीक है। इस संदेश को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी भक्ति और समर्पण के साथ आगे बढ़ सके। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको आचार्य सत्येंद्र दास जी के जीवन और उनके योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। उनकी विरासत और उनके आदर्श हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।